अब पाकिस्तान में आतंकी जागते हैं डर के मारे और सोते हैं नींद की गोली खाकर। जुन बना के चलो, जुन बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हूँ। पाकिस्तान में आतंकियों की हालत यह है कि नींद में डोरबेल बजे तो समझो रॉका प्यारा आया है। कोई बाइक सवार दिखे तो बोले भाई तू गोली वाला है कि डिलीवरी वाला। और अगर ऊपर से बादल गरजे तो आतंकियों की लगी पड़ी है यार फिर से ऑपरेशन सिंदूर न शुरू हो जाए। इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक देश ने सिंदूर से इतना काजल पोत दिया कि सामने वाला देश अपना नक्शा खुद लीक करने लगा। भारत ने कहा था हमने कुछ टारगेट उड़ाए, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही कबूल कर लिया भाई साहब उड़ाई तो हमारी पूरी टोपी गई है। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। इतना ही नहीं, भारत ने इतना ठोका कि अमेरिका भी बोला भैया आप तुम ही सुपर पावर हो। पाकिस्तान ने जो डोजियर बनाया है यानी अफसोसों की डायरी, उसमें बताया गया है कि भारत ने 8 एक्स्ट्रा ठिकानों पर हमले किए थे जिनका नाम भारत ने बताया ही नहीं था। मतलब भारत ने आधी सच्चाई बताई और बाकी पाकिस्तान खुद रो रो कर दुनिया को सुना रहा है। नहीं। हमें पेशावर, झंग, अटक, गुजरांवाला, भावलनगर, चोर और हैदराबाद तक मारा गया और अब हम और नहीं सह सकते। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। ऑपरेशन सिंदूर ने इतना काम किया कि अब पाकिस्तान को खुद ही बताना पड़ रहा है कि इंडिया ने जितना बताया हम उससे ज्यादा पिट गए। भाई वाह, मार भी खाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद करो। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद एक तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार डरी हुई है, वहीं इस बीच पाकिस्तान से ही एक नया खुलासा हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस का एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। नूर खान एयरबेस नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो चलो हम बताते हैं। ये वो जगह है जहां पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ बाहर से नमस्ते करती थी। क्या बात कर रहे हैं? अंदर अमेरिका बैठा था एसी चला के। दरअसल इन दिनों एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलासा कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज को भी नूर खान में नो एंट्री का बोर्ड दिखाया जाता था। अंदर कौन था? अमेरिका। और पाकिस्तानी अफसर बाहर खड़े होकर कहते थे भाई साहब पानी मिलेगा क्या? देखिए मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी भी बहुत दूर है, नजदीक कहीं कुआं मिल जाएगा? ढूंढो, मिल जाएगा। वायरल वीडियो में ना तो तारीफ बताई गई और ना ही कोई स्पष्टीकरण है। हालांकि पूरे वीडियो की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी पत्रकार का नाम भी क्लिप में साफ नहीं है। पर भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अमेरिका अचानक कूदा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उससे तो यही लगता है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर टिका के ठोका तो अमेरिका भी चौंक गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे भाई ये तो हमारा पीजी था, इंडिया ने बिना बेल बजाए अंदर आके ठोक दिया। तो कहीं आनन फानन में सीज फायर के पीछे यही वजह तो नहीं है? कुल मिलाकर असली कहानी क्या है? अज्ञात। अरे अज्ञात से याद आया कि अब पाकिस्तान में आतंकवादी नाश्ते में डर खा रहे हैं, दोपहर में घबराहट और रात को डायरेक्ट नींद की गोली। जुन बना के चलो, जुन बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ। जुन बना के साथ में चलो, जुन बना। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादियों की हालत पतली है, चेहरे पर हवाइयां हैं और वजह है अज्ञात हत्यारा। जी हाँ, पाकिस्तान में अब शहीद आतंकी बनने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं, बस जैश या लश्कर से जुड़ जाओ और अज्ञात व्यक्ति आकर परमानेंट रिटायरमेंट दे जाएगा। ताजा खबर यह है कि जैश-ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज, वही जो भारत के खिलाफ आग बोलता था, अब ठंडी मिट्टी तले चैन से सो रहा है। सुना है उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन बहावलपुर वालों का कहना है बंदा तो बिल्कुल स्वस्थ था, बस भारत से जलता था। अंदर की खबर यह है कि दिल का दौरा आने से पहले किसी गोल चीज ने उसके सीने पर दस्तक दी थी। बहावलपुर वाले अब पूछ रहे हैं भाई हार्ट अटैक हुआ था या टारगेट अटैक? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल, जो खुद को सिंध का सिंघम समझता था, अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। तभी आए 2 बाइक वाले अज्ञात डिलीवरी बॉय और उसे लीड बुलेट का तोहफा देकर निकल गए। इस घटना के बाद जैश और लश्कर के सारे सदस्य व्हाट्सएप डीपी पर इन रिलेशनशिप विद फियर लिखने लगे हैं। अब पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, कहा ये सब इंडिया कर रहा है, हमारे पास पक्के सबूत हैं, बस दिखाए नहीं, क्योंकि पक्के सबूत पाक में मिलते नहीं, बनते हैं और वो भी फोटोशॉप में। अब आईएसआई को लग रहा है कि कहीं रॉ वाले उबर ईस्ट चलाने न लगे। ऑर्डर है बिरयानी, गेट अ बॉम्ब फ्री।
सुनिए जनाब, पिछले 2 सालों में कम से कम 32 आतंकवादी पाकिस्तान, पीओके, कनाडा, दुबई, अफगानिस्तान से लेकर हर जगह से अज्ञात के कोप का शिकार हुए हैं। इसमें शामिल हैं अब्दुल अजीज, अबू कताल, शाहिद लतीफ, मोहम्मद रियाज, सुखदुल सिंह, सैयद खालिद रजा, अबू कासिम कश्मीरी, परमजीत पंजवार, और लिस्ट इतनी लंबी है आईएसआई भी अब काउंट करने के लिए कैलकुलेटर खरीद रही है। पाकिस्तान अब कब्रिस्तान बनने के फुल मूड में है। बस बॉर्डर के इस पार से बुकिंग हो रही है। जहां भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार आतंकियों का सस्ता अंतिम संस्कार कर रही है, वहीं पाकिस्तान में कुछ अज्ञात बाबा बैठे हैं जो बिना दुआ सलाम के डायरेक्ट हेडशॉट मुक्ति दे रहे हैं। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं। अब जब अज्ञात शांति दूतों ने काम संभाला है तो आतंकी खुद ही वर्ल्ड पीस का पोस्टर बना बैठे हैं। तो अगली बार कोई कहे पाकिस्तान आतंक का गढ़ है तो कह देना, हाँ भाई, अब वहाँ अज्ञात का राज चलता है और ये नया कानून है। जो भारत से बैर करेगा वो जीपीएस से पहले गड्ढे में जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो।